औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा शाहिद हेयर। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, मोटिवेशन की टाइप्स कितनी हैं और इस पर डिफरेंट थ्योरीज़ कौन कौन से रिसर्चर्स ने डिफरेंट थ्योरीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है मूवर। मूवर का मतलब लैटिन में होता है मूव करना, ठीक है, आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करना। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन हमारा वो बिहेवियर है जो हम स्टार्ट करते हैं और उसको किसी न किसी मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। इट इज़ व्हाट काजेज़ यू टू एक्ट। ये मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपको फोर्स करती है कि आप कोई ना कोई एक्ट करो, कोई ना कोई अमल करो। वेदर इट इज़ गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू रिड्यूस थर्स्ट और रीडिंग अ बुक टू गेन द नॉलेज। मोटिवेशन क्या है? आपको भूख लगी हुई है, आप मोटिवेटेड होगे, उठोगे, ग्लास पानी का पियोगे और अपनी थर्स्ट को रिमूव कर लोगे, अपनी प्यास को बुझा लोगे। आपने नॉलेज हासिल करना है तो क्या करोगे? आप बुक्स रीडिंग करोगे। इसके अलावा मोटिवेशन क्या है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आप उसके लिए अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है तो आप क्या करोगे? उसके लिए मूव करोगे खाने की तरफ। ये सारी चीज़ें आती हैं मोटिवेशन में। मोटिवेशन इज़ द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। कॉग्निटिव फोर्सेस क्या है? जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। बायोलॉजिकल जो हमारी इंटरनल फैक्टर से रिलेटेड होता है, इमोशनल स्टेट से रिलेटेड होता है, और हमारी थिंकिंग से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो बनाती हैं हमारे मोटिवेशंस को। मोटिवेशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन 3 डिफरेंट वेज। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक फिजियोलॉजिकल फोर्स है जो कि 3 डिफरेंट चीज़ों से मिल के बनती है। सबसे पहले है बाय चेंजिंग आवर लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि हमने अपनी कोई ना कोई लेवल एक्टिविटी का लेवल स्टार्ट करना है। बाय डायरेक्टिंग आवर एक्शन टुवर्ड अ पर्टिकुलर गोल, कि हमने कोई ना कोई गोल की तरफ मूव करने के लिए अपने एक्शन को हमने पहले चेंज करना है। बाय मेकिंग अस रिस्पॉन्सिव टू क्रिएशन गोल रिलेटेड स्टिमुलाई, कि हमें गोल रिलेटेड स्टिमुलाई को रिसीव करना है। डेफिनेशन की बात यह है, हम जिस भी चीज़ को हासिल करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं हम उसको परफॉर्म करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और अपने मोटिवेशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, अपनी नीड को फुलफ़िल कर लेते हैं। A motivated person shows an organized, directed pattern of behavior that includes these 3 characteristics. जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर ये 3 करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले मोटिवेशन इज़ अ सेट ऑफ 1 और मोर कंडीशंस विच एक्टिवेट्स द बिहेवियर। मोटिवेशन एक सेट, एक कलेक्टिव सी चीज़ है जो कि हमारी माइंड बॉडी मिल के काम करते हैं और कोई एक मोटिवेशन फुलफ़िल होता है हमारा। इट डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड सम गोल, कि हमने जो भी चीज़ हासिल करनी है अपने मोटिवेटेड से रिलेटेड, हमने उस चीज़ की तरफ अपने पहले अपना एम उसकी तरफ करना है कि हमने अपनी इस नीड को फुलफ़िल करना ही है। एंड मेंटेन बिहेवियर अनटिल द गोल इज़ रीच्ड, और जब तक हम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते, हमारा गोल जब तक नहीं हम अपने गोल तक पहुंच सकते, तब तक मोटिवेटेड रहना, एफर्ट करते रहना। ये 3 करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं एक मोटिवेटेड पर्सन के अंदर। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस एक बैलेंस स्टेज है। जब 2 चीज़ों को हम बैलेंस कर देते हैं तो उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। किस तरह बैलेंस कर देते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वो नेचुरली अपने फूड डाइट के थ्रू करते हैं। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, 40-50 तक चला जाता है, यहाँ पे 37 से नीचे आ जाता है, 26, 25, 30 भी आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर में इम्बैलेंस हो जाता है। इसी तरह जब हमारी फूड है बॉडी के अंदर, एक खास लिमिट तक हम फूड रख सकते हैं, फूड खा सकते हैं। अगर हम फूड ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। अगर हम ज़रूरत से कम फूड खाएंगे तो क्या होगा कि हमारी भूख ही पूरी नहीं होगी। तो होम्योस्टैसिस एक बैलेंस स्टेज को कहते हैं। हम जब एक बैलेंस डाइट खाते हैं, बैलेंस खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। हमारी बॉडी में जितना भी पानी रिक्वायर्ड होता है, अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं, उसको उतना पानी पी लेते हैं, तो ये होती है होम्योस्टैसिस की स्टेज।
और अगर हम ज़रूरत से कम पानी पीते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो इस स्टेज को कहते हैं हमारा जो होम्योस्टेसिस का लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। प्रोसेस ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि हमने अपने अंदर बैलेंस रखना है हर चीज़ का। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा होम्योस्टेसिस, हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन अ स्टेडी स्टेट। अपने जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेसेस को एक बैलेंस स्टेज पे रखना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। मैनी सर्वाइवल मोटिव्स ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस। के हमारे सर्वाइवल मोटिव्स जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी मोटिव्स हैं उनको बैलेंस रखना, होम्योस्टेसिस रखना उनके अंदर ज़रूरी है। Which is the body's tendency to maintain a constant internal environment in the faces of a changing external environment। हमारी बॉडी में ये एबिलिटी मौजूद है कि हमारा जो इंटरनल है बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, उसके बाद जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं इनके लेवल को मेंटेन रखना, ये हमारी बॉडी का फंक्शन है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहे हैं उस चेंजेस के साथ हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कोई लिंक नहीं होता। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक होम्योस्टेसिस लेवल पे काम कर रहा होता है। समटाइम इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है लेकिन वो डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली हमारी ठीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है, थोड़ी टाइम के लिए हमें उलझन होती है, बेचैनी सी होती है, हम मतलब ईजी नहीं रहते। क्या होता है कि घंटे डेढ़ बाद, एक दिन के बाद हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो लेवल पे आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारा फूड था उसको मेंटेन कर लेती है, जो हमने ओवर खाया था उसको एलिमिनेट कर देती है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द सेकंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि हम जब कोई भी चीज़, कोई भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा होता है, किसी भी चीज़ को हमने हासिल करना होता है तो उसके लिए क्या होते हैं, हम इंटरनली मोटिवेट करते हैं खुद को, अपने आप को खुद रेडी करते हैं, ना कि दूसरों के आसरे पे बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कहता है कि मैंने क्लास में पहली पोजीशन लेनी है, वो इंटरनल मोटिवेशन खुद को कैसे करेगा, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं हर टेस्ट में अच्छे नंबर लूँगा, मैं सारी असाइनमेंट्स अच्छी दूंगा, मैं क्लास में अच्छा बिहेव करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आएगी। जब हम खुद को किसी भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए रेडी कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन। आगे मूव करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या है कि हमें कोई आउटर फोर्स, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है जो कि मोटिवेट करती है अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो कहेगा कि क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन उसकी आनी चाहिए, वो बच्चा खुद मोटिवेटेड नहीं होगा कि मैं क्लास में पहली पोजीशन लूँ। उसमें क्या होगा, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, फैमिली मेम्बर्स आपको पीछे से पुशअप करते रहेंगे, तुम करो तुम करो, बार बार पढ़ने के ताने देंगे, आपको बार बार पढ़ने बिठाएंगे, हर चीज़ आपकी छोटी छोटी गलतियाँ पॉइंट आउट कराएंगे। लेकिन इसी तरह जब आपको एक्सटर्नल फोर्स कोई आपको पुश करती है, आगे मूव फॉरवर्ड करती है, तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में एग्जांपल है पे की। जब हमने अच्छा काम किया, ठीक है, अपना काम एक मंथ पूरा कर दिया तो हमें पहले सैलरी मिल जाती है। वो सैलरी क्या होती है, वो हमें आउटर इन्वायरमेंट से हमारे बॉस दे रहे हैं, हमारे सीनियर हमें दे रहे हैं, वो सैलरी हमारे लिए बन जाती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिव, जो कि हमें इस बात पे फोर्स करती है कि नेक्स्ट मंथ तुम इससे अच्छा काम करोगे या इसी लेवल पे काम करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट मंथ फिर कोई अच्छा रिवार्ड या गिफ्ट मिलेगा या सैलरी अच्छी मिल जाएगी। ये थे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। लेट्स मूव टुवर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन 3 चीज़ों से फुलफ़िल होती है। सबसे पहले होती है ड्राइव, उसके बाद नीड, उसके बाद इंसेंटिव। नीड को देखते हैं। सबसे पहले नीड क्या है। नीड हमारी बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है नीड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पानी चाहिए, प्यास लगी हुई है, हमें पानी क्या है, हमारी नीड है, हमने पीना है। हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है, वहाँ पे नीड हमारी क्या है, पैसे, हमें मनी चाहिए ही चाहिए। हमें भूख लगी है, हमने खाना खाना है तो हमारे लिए नीड क्या है, वहाँ पे खाना, कि हम खाना खाएंगे हमारी नीड फुलफ़िल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा
अगर हमें बार बार कहीं ऑफिस जॉब में जाना पड़ता है तो हमें गाड़ी ख़रीदनी है, बाइक ख़रीदनी है, तो वो गाड़ी या बाइक जो भी हमने ख़रीदनी है वो क्या बन जाता है, हमारी नीड। आगे मूव करते हैं ड्राइव पे। ड्राइव क्या है? ड्राइव एक फ़ोर्स है जो कि क्रिएट करती है नीड। किस तरह? एक टेंशन, एक बेताबी की कैफियत। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्यास लगी हुई है, हमने पानी पीना है, लेकिन उसके दरमियान जो हमारी कंडीशन होती है कि हमें प्यास महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस होती है कि अब मैं उठूँ पानी पी के आऊँ। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता उठ के जाने को पानी पीने के लिए। तो क्या होता है कि वो एक ड्राइव, एक कंडीशन, ड्राइव बेसिकली सिर्फ एक कंडीशन है जो हमारी स्टेट बन जाती है। ड्राइव इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड दैट गेट्स राइजन फ्रॉम अ नीड। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उससे हमारे माइंड के अंदर एक स्टेट डेवलप होती है जिसे कहते हैं नीड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर हंग्री, वी आर मोटिवेटेड और ड्राइवन टू एक्ट इन अ वे दैट विल हेल्प अस इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगर। जब हम भूखे होते हैं तो भूख क्या है? हमारी नीड है, हमने खाना खाना है, लेकिन उसके दरमियान जो हमारी कंडीशन है, हमने मूव किया खाने की तरफ ताकि हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकें। खाने की तरफ मूव करना, खाना खाना क्या था? हमारी वो ड्राइव था। उसके बाद आगे मूव करते हैं इंसेंटिव पे। इंसेंटिव क्या है? कोई ना कोई रिवॉर्ड, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई प्राइज़ जो कि हमें कोई भी बिहेवियर मोटिवेशन फिल करने के बाद मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें प्यास लगी थी, हमें चाहिए था पानी, तो पानी क्या था? हमारी नीड। ड्राइव क्या थी? हमारी वो मेंटल एक्शन कि अब मुझे प्यास लगी हुई है, मैंने पानी पीना है, उठ के जाना, मूव करना पानी की तरफ। इंसेंटिव हमारे लिए क्या है? पानी। इंसेंटिव है पानी जो कि हमारी नीड को, हमारी ड्राइव को फुलफ़िल कर रहा है। इसके अलावा हमने पूरा महीना काम किया, हमें जो लास्ट पे सैलरी मिलती है, पे मिलती है। पे क्या है? इंसेंटिव। इंसेंटिव कोई ना कोई रिवार्ड हमें दिया जाता है। हमने पूरा साल क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, रिज़ल्ट वाले दिन हमें एक ट्रॉफ़ी मिलती है, वहाँ पे वो ट्रॉफ़ी हमारे लिए होती है इंसेंटिव। यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है नीड में और ड्राइव में। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली, नीड और ड्राइव में फ़र्क क्या है? नीड क्या है? नीड इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट हैज़ टू बी फुलफिल। नीड हमारी एक ज़रूरत है जिसे हर हाल में पूरा करना ही करना है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड टू ब्रीथ, आपको सांस लेने की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। यू नीड टू ड्रिंक, यू नीड टू ईट, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, आपके सर्वाइवल के लिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। उसके अलावा यू नीड सिक्योरिटी, आपको हिफाजत, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, किस तरह कि आपको कोई हार्म ना कर दे, कोई आपको डैमेज ना कर दे, कोई आपको इमोशनली हर्ट ना कर दे। यू नीड लव, आपको ज़िंदगी में सर्वाइवल के लिए लव की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली अगर आपकी ज़िंदगी में लव हमारे पेरेंट्स का भी हो सकता है, सिबलिंग्स का भी हो सकता है, हमारे किसी पार्टनर का भी हो सकता है, कि लव की नीड हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। कि अगर ऑब्वियसली अगर हमारे एक्सटर्नल लोग जो हमें प्यार करते हैं वो हमारे साथ सिंसियर होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लेंगे। अगर हमारे इर्द गिर्द हर टाइम हमसे नफ़रत करने वाले लोग, झगड़ने वाले लोग, हमसे बदला लेने वाले लोग होंगे तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वी नीड मनी, हमें ज़रूरत, ज़िंदगी में पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी की नीड्स, डिफरेंट नीड्स पूरी करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पे नीड्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद नीड एक स्टेट क्रिएट करती है हमारे माइंड के अंदर, अराउजल की स्टेट। फॉर एग्जांपल, हमें पैसे चाहिए तो अब हमारी जो कंडीशन होती है ना कि पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएं, किसी ना किसी तरीके से पैसे ले लूँ, ये जो हमारे माइंड के अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं इसे कहते हैं, एक अराउजल हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होता है जिसका नाम है ड्राइव। ड्राइव कीप्स अस मोटिवेटेड एंड वर्क टू फुलफिल द नीड। ड्राइव का काम क्या है? ड्राइव्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं ताकि हम अपनी नीड को फुलफ़िल कर लें। इफ़ वी आर ड्रिवन बाय आवर नीड फॉर अचीवमेंट, मनी, फैमिली, प्रॉपर्टी, वी कीप वर्किंग टू फुलफ़िल दिस नीड। अगर हमें कोई ना कोई अचीव करना है, किसी चीज़ को अचीव करना है, फैमिली अचीव करनी है, हमें मनी अचीव करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो हमें क्या करना है? उसके लिए वर्क करना है ताकि हम अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, हमें पैसे मिल जाएं, हमें फैमिली मिल जाए या हमें कहीं से जायदाद मिल जाए। नीड कैन बी बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल। नीड्स बायोलॉजिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? हमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए,
हमें हाउस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसके इसी तरह इमोशनल एंड सोशल नीड्स भी होती हैं हमारी, फॉर एग्जांपल सोशल सपोर्ट, सोशल मोटिवेशन। ये सारी जो हैं हमारी नीड्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना, जिनको फुलफ़िल करना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो जाते हैं। हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, मोटिवेशन की 2 टाइप्स पढ़ी हमने, उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव पढ़े जिनमें आता है नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।